बहू, कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आती है। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं लाई अभी तक? कब से बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिए भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी मुझे? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ले जाती हूँ। सास फिर कहने लगी, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिए उठाए और कहा, कितने बेकार भजिए बनाए हैं तुमने। बहू बोली, माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। सास भजिए पर टूट पड़ी और पूरे भजिए खत्म कर दिए। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखी मारोगी क्या? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से बोली, ये क्या है? मुझे नहीं खाना इसे, ले जा तू यहाँ से। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर छोटा सा प्रोग्राम था। बहू सुबह 4 बजे से उठी हुई थी। पहले नहा लिया, फिर किचन साफ की, पकवान बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उसका पति भी घर पर ही था। सास चिल्लाते हुए बोली, बहू, ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती है और सब करती है। अब दोपहर के 3 बज गए थे। मेहमानों की तैयारी चल रही थी। सास ने बहू को खाने की थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। खाना बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक थाली भी संभाल नहीं सकती। उसका पति भी गुस्सा हो गया, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना देने जाने लगी। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70 से 80 लोग आए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना देना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती हो, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में गाने का प्रोग्राम रखा गया था। बहू ने भी गाना गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी मेरी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाते हुए बोला, बर्फ ले आओ। तो सास चिल्लाते हुए बोली, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाते हुए कहा, कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या, पापड़ ले आओ। इधर उधर होते हुए आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगा देता है और कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी
और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घुर्राते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है ये घर है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसीलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, सुबह से नाश्ता किया, न दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसीलिए कि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए है कि कभी कभी मेरी दिल की बात समझ जाती है, मेरी दिन रात खिदमत करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, न सामने न पीठ के पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ। याद है ना चुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम मियाँ बीवी को भूखे छोड़ घूमने चली गई थी। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। अरे जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और खाना लेकर बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को खाना लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती हूँ। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चली आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर दबाने बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती है। तो देखा दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपको सास बनना ही है, जरूरी तो ये है कि आप माँ भी तो बन सकती है सास के बजाय। मैं ये नहीं कहती कि सास बुरी होती है, कभी बहू भी बुरी होती है। सच कहे तो दोनों को भी समझना चाहिए कि सास बहू का रिश्ता ना सोचते हुए माँ बेटी वाला रिश्ता भी निभाया जा सकता है, ताकि किसी भी घर में कोई झगड़े पैदा ना हो।